नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवी उर्वशी ने महारथी अर्जुन को क्यों दिया था नपुंसक होने का श्राप। दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, जब महारथी अर्जुन पशुपता अस्त्र को प्राप्त करके वो इंद्र लोग गए थे, तभी देवराज इंद्र उनसे कहते हैं, पुत्र अर्जुन, तुम यहाँ कुछ देर के लिए अपने दिव्य अस्त्र का प्रशिक्षण करो, तब तक के लिए मैं अपने कार्य को पूर्ण करके आता हूँ तो तुम्हें अपने तरफ से कुछ दिव्य अस्त्र प्रदान करूँगा। अर्जुन ने कहा, जी पिताश्री, आप जाइए, तब तक के लिए मैं अपना युद्ध अभ्यास भी कर लूँगा और अपने दिव्य अस्त्रों का प्रशिक्षण भी। और देवराज इंद्र वहाँ से चले गए और तभी देवी उर्वशी वहाँ से वन के लिए प्रस्थान कर रही थी। तभी उनकी दृष्टि महारथी अर्जुन पर पड़ी और अर्जुन पर देवी उर्वशी पूर्णतः मोहित हो गई। और देवी उर्वशी के मन में बार बार विचार आ रहे थे कि कौन है ये तेजस्वी योद्धा जिनके मुख पर सूर्य की भांति दिव्य चमक है, जिनके भुजाओं में इस संसार को समाप्त कर देने की शक्ति है। कौन है ये महायोद्धा। यही विचार को दोहराते हुए देवी उर्वशी अर्जुन के युद्ध अभ्यास स्थल के पास पहुंच गई और अर्जुन को छुपकर देखने लगी। और कुछ समय बीतने के बाद देवी उर्वशी ने अर्जुन का तुनीर उठा लेती है और अर्जुन से प्रश्न पूछने लगती है कि आप कौन है वीर, आपका नाम क्या है, कब से देख रही हूँ आप युद्ध अभ्यास किए ही जा रहे हैं। तो फिर अर्जुन ने कहा, देवी, मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूँ। मैं यहाँ कुछ अपने दिव्य अस्त्रों को प्रशिक्षण करने के लिए आया था, जो मुझे इस महाभारत में विजय श्री दिला सकती है। कृपा करके आप मेरा तुनीर वापस लौटा दीजिए, क्योंकि मुझे और युद्ध अभ्यास करना है। तो फिर देवी उर्वशी ने अर्जुन से कहा, ये तुनीर आपको तभी मिलेगी जब आप मेरी एक शर्त मानेंगे। धनंजय ने कहा, कैसा शर्त देवी। उर्वशी ने कहा, जब से तुम्हें देखी हूँ मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो अर्जुन। तो महारथी अर्जुन ने कहा, नहीं देवी, ये असंभव है। मैंने शपथ लिया है कि जब तक मैं संपूर्ण दिव्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं 13 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो देवी उर्वशी ने कहा, तुम मुझे मना कर रहे हो अर्जुन, मैं इस संसार की सबसे सुंदर अप्सरा हूँ। अर्जुन ने कहा, आप अवश्य ही इस संसार की सबसे सुंदर अप्सरा है, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूँ देवी, क्योंकि मेरे मन में अपने धनुष की टंकार और युद्ध की ध्वनि सुनाई देती है। मुझे कुछ पापियों का नरक का मार्ग दिखाना है, मुझे क्षमा कीजिए देवी। इतना बात सुनते ही देवी उर्वशी अर्जुन से कहती है, अर्जुन, तुमने सबसे सुंदर अप्सरा की अपमान करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ अर्जुन, तुम जीवन भर के लिए नपुंसक हो जाओ। तो अर्जुन ने कहा, देवी, आप मेरी माता समान है, आपने पहले भी पुरुरव से विवाह कर चुकी है, इसके नाते आप मेरी माता समान हुई। और एक माता और पुत्र के बीच ममता का संबंध हो सकता है, वासना का नहीं। ये बात सुनकर देवी उर्वशी बहुत लज्जित हो जाती है और अर्जुन से क्षमा मांगने लगती है। जो मुझसे अनजाने में पाप हुई है, मैं उसे वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस श्राप को केवल 1 साल के लिए सीमित कर देती हूँ। तुम जब चाहो इस श्राप को भोग सकती हो, केवल 1 साल के लिए। और इसी श्राप के वजह से महारथी अर्जुन नपुंसक बने थे। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो दृढ़ संकल्प शक्ति वाले ब्रह्मचारी को कोई भी परास्त नहीं कर सकता। एक ब्रह्मचारी शेर के समान होता है, जो एक दहाड़ में बड़ी सी बड़ी हस्तियाँ भी पीछे हट जाती है। दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।